हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। नमस्कार, ट्रेड माफिया के YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, कल ही आई फार्म लॉ से रिलेटेड न्यूज़ तो आप सबने सुनी होगी, और अगर आपने ये न्यूज़ नहीं सुनी तो आपको बता दूं कि कल यानी कि 19 नवंबर 2021 के दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 1 साल से चल रहे किसान आंदोलन को देखते हुए सितंबर 2020 के दिन संसद द्वारा बनाए गए कृषि कानून को वापस ले लिया है। ये कृषि कानून संसद में तो पास हो गए थे, लेकिन इन्हें देश भर में लागू नहीं किया गया था। वैसे तो हमारे किसान भाइयों का तीनों कानूनों को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन किसान भाइयों को ज़्यादा दिक्कत एपीएमसी बाईपास बिल से थी। इस लॉ के अनुसार किसान भाई अपनी उपज एपीएमसी मार्केट के बाहर भी बेच सकते थे, जिससे कि एपीएमसी मार्केट का इम्पोर्टेंस खत्म हो जाता। इसके अलावा किसान भाइयों ने अपनी उपज के लिए गारंटीड मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि एमएसपी की डिमांड भी सरकार के सामने रखी थी। किसान आंदोलन में पंजाब, हरियाणा और यूपी के किसान पिछले 1 साल से दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे थे। अब क्योंकि ये फार्म लॉज वैसे भी वापस ले लिए जा चुके हैं, इसलिए लॉज अच्छे थे या बुरे, इस पर डिस्कशन करने की बजाय गवर्नमेंट के इस डिसीजन का स्टॉक मार्केट पर क्या असर पड़ेगा, इस पर डिस्कशन करते हैं। कहा जा रहा है कि 2022 में होने वाले पंजाब और यूपी स्टेट इलेक्शंस को ध्यान में रखकर ये डिसीजन लिया गया है, लेकिन देखा जाए तो ऐसा कोई साल नहीं होता जब इंडिया में इलेक्शंस ना हो रहे हो। इसलिए फार्म लॉस विजय लेने के पीछे पॉलिटिकल बेनिफिट है, ये कहना शायद गलत होगा। स्टॉक मार्केट में फार्म लॉस स्क्रैप होने के पीछे काफ़ी मिक्स्ड ओपिनियन सामने आ रहे हैं। कुछ जानकारों का मानना है कि मार्केट इसे काफ़ी चेयरफुली एक्सेप्ट करेगा। पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में हमने देखा है कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 1000 पॉइंट से भी ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है। इसका मेन रीज़न एफआईआईज द्वारा की जाने वाली बिकवाली है। पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में ऐसा नोटिस किया गया है कि एफआईआई हर मार्केट राइज पर अपने एसेट्स बेच रहे हैं, जिससे कि मार्केट दिन प्रतिदिन और नीचे आ रहा है। ये सिलसिला और कितने दिन चलेगा कोई नहीं जानता। फिलहाल चल रहे मार्केट करेक्शन में एफआईआईज नवंबर के महीने में ऑलरेडी 10,000 करोड़ के एसेट्स बेच चुके हैं। इससे पहले अक्टूबर में एफआईआईज ने 25,000 करोड़ से भी ज़्यादा की सेलिंग की थी। फार्म लॉस के स्क्रैप होने का ज़्यादा असर एफएमसीजी प्लेयर्स पर देखने मिलने वाला है, क्योंकि फार्म लॉस से जुड़े पीएलआई स्कीम्स यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव का ज़्यादा फायदा एफएमसीजी सेक्टर्स को मिलने वाला था। इनफैक्ट बहुत सी लीडिंग फूड एंड बेवरेज कंपनीज जैसे कि नेस्ले इंडिया, पेप्सिको, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, मैरिको, ब्रिटानिया इन फार्म लॉस से जुड़ी पीएलआई स्कीम की डायरेक्ट बेनिफिशियरी मानी जा रही थी। एग्री बिजनेस, फूड प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्टिंग, एग्री वेयर हाउसिंग कंपनीज, लॉजिस्टिक ऑपरेटर्स और कोल्ड स्टोरेज प्रोवाइडिंग कंपनीज पर इस डिसीजन का नेगेटिव इम्पैक्ट देखा जा सकता है। इसके उलट फर्टिलाइजर सेक्टर पर यह न्यूज़ पॉजिटिवली असर करेगी। अगर ये लॉज लागू हो जाते तो फार्मर्स डायरेक्टली बड़ी कंपनी से डील करते और इसमें उनका और कंपनीज का ही फायदा होता। लेकिन फार्मर्स को इस बात की भी चिंता थी कि हो सकता है कि लोकल मार्केट में उनके सामान की डिमांड कम होने की वजह से दाम कम मिलता, और अगर वो बड़ी कंपनी से डायरेक्टली डील करते तो शायद ये कंपनीज अपनी ज़रूरत अनुसार सामान की डिमांड करती और कंपनीज से डिमांड आने तक सामान के स्टोरेज की और ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी किसान के गले पड़ती। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को समराइज करते हुए हम ये कह सकते हैं कि फार्म बिल के स्क्रैप होने से एफएमसीजी कंपनीज जैसे कि आईटीसी, मैरिको, ब्रिटानिया, नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर ये कंपनी शायद कुछ समय के लिए प्रेशर में रह सकती है। इसके उलट फर्टिलाइजर प्रोड्यूसर्स जैसे कि चंबल फर्टिलाइजर्स, राष्ट्रीय केमिकल्स, जीएसएफसी, टाटा केमिकल्स जैसी कंपनीज पर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। फिलहाल फार्म लॉस के स्क्रैप होने से ज़्यादा बड़ी चिंता की बात एफआईआईज की बिकवाली है, इसलिए सोच समझकर अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लीजिए। इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंपनी के फंडामेंटल्स ज़रूर चेक कर लीजिए, और अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करना सीखना चाहते हो तो फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो को एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।